अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद फिर से आपको हमारे यूट्यूब चैनल जेके स्टडी इन्फो में। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमें मैसेज कर रहे थे जो टीचर वैकेंसीज, जनरल लाइन टीचर वैकेंसीज आने वाली हैं जम्मू कश्मीर में, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी एज पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन कही। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है लद्दाख की ओर से। लद्दाख में टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी की गई है। उसी के बुनियाद पर मैं आपको कहूंगा कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिले। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं, आप अपने स्क्रीन में भी साइड में देख सकते हो। अगर हम टीचर की बात करेंगे किसी भी डिसिप्लिन में, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं रखा गया है। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है एज पर लद्दाख रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन? ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ बीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन में, या आपको 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड होना चाहिए। और साथ में ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर सेकंड ऑनली इसके लिए एलिजिबल है। ये बात याद रखना। जैसे कि मैंने आपको कहा, अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हर एक टीचर वैकेंसी के लिए मैंडेटरी रहने वाला है। इसी तरह अब अगर हम बात करेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफाइड टीचर वैकेंसीज, जैसे कि साइंस टीचर की बात करेंगे, इसके लिए क्वालिफिकेशन रहती है ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ में आपको किस में ग्रेजुएशन होना चाहिए? एक फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बॉटनी में या जूलॉजी में, और साथ ही साथ मैथ में, मतलब इन किसी सब्जेक्ट में ये आपको एज ए वन सब्जेक्ट होना चाहिए अपनी ग्रेजुएशन में। ये बात याद रखना। साथ में बीएड यहां पर इन्होंने मैंडेटरी रखा है। और अगर बीएड नहीं है तो अगर बीएड स्पेशल एजुकेशन है तो आप एलिजिबल हो। साथ ही साथ सीटेट भी यहां पर रखा गया है, पेपर सेकंड ऑनली। इसी तरह बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूं, अगर उर्दू टीचर की बात करेंगे, उर्दू टीचर के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ में आपको उर्दू एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ये बात याद रखना। साथ में बीएड और साथ ही साथ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर सेकंड ऑनली। यह है एज पर लद्दाख रिक्रूटमेंट बोर्ड। यहाँ पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फिर होगा, ये बात याद रखना। या यहाँ पर भी यही रिक्रूटमेंट रूल्स को लागू किया जाएगा, लेकिन अब इससे कंफर्म हुआ बीएड के साथ साथ सीटेट या टेट और साथ ही साथ ग्रेजुएशन उस रिलेवेंट डिसिप्लिन में। इसी तरह अगर हम यहाँ पर बात करेंगे अरबिक की, अरबिक में आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए इस रेलेवेंट फील्ड में, साथ में आपको बीएड होना चाहिए, साथ में आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। इसी तरह अगर हम टीचर प्राइमरी लेवल की बात करेंगे, जो प्राइमरी लेवल 5th तक पढ़ाते हैं, उनके लिए सैलरी रहती है 29,200 से लेकर 92,300। ये हम एज पर जो लद्दाख रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी की गई है उसी के बुनियाद पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी रहेगी टीचर वैकेंसीज के लिए। साथ में यहाँ पर टीचर की बात करेंगे, ये हम यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स की बात कर रहे हैं। अगर टीचर की वैकेंसी आएगी तो ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या अगर ये नहीं तो 4 साल का बैचलर्स होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, ये नहीं तो 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में। ये बात याद रखना। और साथ में यहाँ पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी पेपर 1 इसके लिए मैंडेटरी है, ये याद रखना, जो कि प्राइमरी टीचर रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी ये डिस्कस किया है, 2 पेपर्स होते हैं, एक प्राइमरी के लिए, एक अपर प्राइमरी के लिए, मतलब 6th 7th 8th के लिए। इन शॉर्ट अगर हम बात करेंगे, अगर टीचर वैकेंसीज आती हैं तो यहां से क्लियरिफाई होता है कि एक आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए उस रेलेवेंट सब्जेक्ट में अगर सब्जेक्ट स्पेसिफाइड होगा, या अगर ओवरऑल होगा तो आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ में बीएड, साथ में सीटेट आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए। या अगर इसमें रद्द-बदल किया जाएगा, यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट रूल्स, ग्रेजुएशन तो होगी, साथ ही साथ बीएड भी होगा, साथ में टेट होगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एज पर दिस नोटिफिकेशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हर एक टीचर वैकेंसीज के लिए लाजमी रहेगा। अब आप खुद अंदाजा कर सकते हो कि क्या क्वालिफिकेशन रह सकती है टीचर वैकेंसीज का जो कि आने वाली है। ये थी अपडेट बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए।